स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विक्की सरफ आज आप लोगों के सामने क्वालिटी टूल्स की और जानकारियाँ लेकर के आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटी टूल्स के एडवांटेज, जिनमें कि गुणवत्ता नियंत्रण के लाभ आते हैं। हम उन लाभ के बारे में आज चर्चा करेंगे जो कि क्वालिटी कंट्रोल से हमें प्राप्त होता है। सबसे पहला लाभ है कि श्रेष्ठ गुणवत्ता के उत्पाद निर्मित होते हैं और इन उत्पादों से ग्राहकों को संतुष्टि प्राप्त होती है और ग्राहकों की इच्छाओं के अनुसार उत्पाद निर्माण होते हैं। दूसरा है उत्पाद की गुणवत्ता में निरंतर सुधार होना। अर्थात संस्था जिस भी उत्पाद का निर्माण करती है उसमें निरंतर कुछ न कुछ सुधार करते रहती है। जैसे कि आपने बहुत सारे ऐड में यह भी देखा होगा कि किसी उत्पाद में 25% ज़्यादा दिया जाता है या किसी उत्पाद की कीमत 5 रुपये कम कर दी जाती है। तो इससे ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वह कुछ न कुछ गुणवत्ता में परिवर्तन करते रहते हैं और अपनी गुणवत्ता में सुधार करते रहते हैं। फिर है कि गुणवत्ता नियंत्रण से उत्पाद की प्रमापित वस्तुओं का निर्माण होता है। अर्थात किसी उत्पाद की जो रूपरेखा होती है वह निश्चित होती है और उसी रूपरेखा के अंतर्गत उस उत्पाद का निर्माण किया जाता है। फिर है कि ग्राहकों की इच्छा के अनुसार, उनकी अपेक्षाओं के अनुसार उत्पाद का निर्माण करके बिक्री दर बढ़ाया जा सकता है। अर्थात ग्राहकों की जिस प्रकार की वस्तु की मांग होती है उसी के अनुसार उसका निर्माण करके उस उत्पाद की बिक्री दर को बढ़ाया जा सकता है ताकि ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा उस उत्पाद को खरीदे। नेक्स्ट है कि गुणवत्ता नियंत्रण से शिकायतें कम हो जाती हैं। अर्थात जब किसी उत्पाद में गुणवत्ता निरंतर बढ़ती रहेगी तो उससे शिकायतें कम होगी और ग्राहक उस उत्पाद के प्रति अपनी रुचि को और बढ़ा सकेंगे। इस कारण से ही इसकी स्वीकार्यता बढ़ जाती है। अर्थात लोगों में किसी उत्पाद के प्रति एक्सेप्टेंस बढ़ता है। इसका एक और मुख्य लाभ यह भी है कि कर्मचारी गौरवान्वित होते हैं। अर्थात कर्मचारी जो उस उत्पाद का निर्माण कर रहे होते हैं उनको यह गौरव प्राप्त करने का अनुभव होता है कि उन्होंने श्रेष्ठ उत्पाद का निर्माण किया है। अर्थात बहुत अच्छी क्वालिटी का उत्पाद उन्होंने बनाया है जो लोगों तक उस उत्पाद की जगह को बना सकता है। तो कर्मचारियों के अंदर यह आत्मविश्वास बढ़ता है। गुणवत्ता नियंत्रण से बहुत बड़े पैमाने पर उत्पाद की एक रूपता बनती है। अर्थात बहुत सारे उत्पाद एक ही जैसे एक ही समय पर बन सकते हैं जिससे कि उसकी
उसकी संख्या बढ़ सकती है और लोगों में जो उसकी मांग है वह पूरी हो सकती है। तो ये थे गुणवत्ता नियंत्रण के लाभ। अब है कि गुणवत्ता नियंत्रण के प्रकार कितने हैं। गुणवत्ता नियंत्रण के प्रकार, इनमें से पहला प्रकार है निर्माणाधीन वस्तुओं का गुणवत्ता नियंत्रण। अर्थात निर्माण होते समय, किसी उत्पाद का निर्माण होते समय जिस जिस प्रक्रिया में से वह गुजरते हैं उस दौरान उसका गुणवत्ता नियंत्रण। इसको सीधे शब्दों में कहें तो कच्चे माल का गुणवत्ता नियंत्रण ही निर्माणाधीन वस्तुओं का गुणवत्ता नियंत्रण है। अर्थात इस दौरान जब रॉ मटेरियल आता है और वह जिस जिस प्रक्रिया से होकर किसी उत्पाद का निर्माण करता है, उस हर एक स्टेप में, उस हर एक प्रक्रिया में गुणवत्ता नियंत्रण का ध्यान रखा जाता है, जिससे कि वस्तु उत्पाद के रूप में अच्छा आ सके। साथ ही दूसरा है विक्रय योग्य। विक्रय योग्य वस्तुओं का, अर्थात जब निर्माणाधीन वस्तुओं के बाद वह विक्रय योग्य वस्तु के रूप में बन जाती है तो उस दौरान भी उसका गुणवत्ता नियंत्रण रखा जाता है, जिससे कि कंप्लीट होने के बाद वह एक अच्छे उत्पाद के रूप में आए और ग्राहकों के बीच अपना स्थान बनाए और ग्राहकों में उसकी रुचि को बनाए रखे। वह उत्पाद किसी भी शिकायत से दूर हो, उसमें किसी भी प्रकार का डिफेक्ट ना हो। इन प्रक्रियाओं के लिए ही गुणवत्ता नियंत्रण को इन दो प्रकारों में बांटा गया है। अब बात करते हैं गुणवत्ता नियंत्रण की अवस्थाएं। इनकी अवस्थाएं क्या होती है, स्टेजेस क्या है। पहला स्टेज है विचार उत्पत्ति। विचार उत्पत्ति का अर्थ है कि उस उत्पाद से जुड़े गुणवत्ता के लिए विचार का निर्माण होना और उस विचार से के बाद ही उसके प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाना। तो इस दौरान कुछ प्रश्न होते हैं, जैसे कि प्रतियोगी की उत्पाद की गुणवत्ता कैसी है। अर्थात जो कंपटीटर्स हैं, प्रतियोगी हैं, उनके उत्पाद की गुणवत्ता कैसी है। हम उनके उत्पाद की गुणवत्ता से अपने उत्पाद की गुणवत्ता अगर बढ़ा के रखेंगे तो हमारे उत्पाद बाजार में अपना स्थान ज़्यादा बनाएंगे। फिर प्रश्न है उपभोक्ता कैसी वस्तु चाहते हैं। अर्थात उपभोक्ता का अपेक्षा क्या है, उपभोक्ता की डिमांड क्या है, उपभोक्ता किस प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करना चाहते हैं, तो हम उनके अनुसार ही वस्तुओं के बारे में सोचें तो वह गुणवत्ता नियंत्रण में आता है। फिर है गुणवत्ता एवं उत्पादन लागतों में क्या संबंध है। फिर क्या गुणवत्ता व लाभदायकता एवं बिक्री में कोई संबंध है। नेक्स्ट है कि प्रस्तावित डिजाइनिंग संस्था के अंदर हो या बाहर,
इस प्रकार के कुछ प्रश्न हैं जिनसे किसी उत्पाद की गुणवत्ता नियंत्रण की अवस्थाओं का पता चलता है, अर्थात उस हम क्वालिटी कंट्रोल को किन किन स्टेज से गुजारेंगे, कौन कौन सी बातें उनमें होंगी, ये इन्हीं प्रश्नों से होकर के आते हैं। इन्हीं में है दूसरा उत्पाद डिजाइन। उत्पाद डिजाइन का अर्थ है कि कोई भी उत्पाद जब निर्माणाधीन होता है, अर्थात जब उसका निर्माण किया जाता है, तो उनकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए, उनकी रूपरेखा किस प्रकार होनी चाहिए जो ग्राहकों को लाभान्वित करे, जो ग्राहकों को आकर्षित करे। तो ये सारी बातें उत्पाद डिजाइन के अंतर्गत आती हैं। फिर बात आती है उत्पादन की। ये स्टेज है, जो तीसरा स्टेज है उत्पादन के, जब मतलब उसका निर्माण किया जाए। इस दौरान भी कुछ प्रश्न होते हैं, जैसे कि कच्चे माल का निरीक्षण। जब दो विचार दिमाग में आते हैं, उसके बाद जब उत्पादन किया जाता है तो उस दौरान कच्चे माल का निरीक्षण पहले किया जाता है कि कच्चे माल में किस किस प्रकार की अशुद्धियाँ हैं, उनमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो कि उत्पाद को अच्छा बनाएंगे। फिर है उत्पाद एवं उत्पादन प्रक्रियाओं का निरीक्षण। अर्थात जब हमारा कच्चा माल अच्छा होगा और हमारे मशीनें या उत्पादन संबंधी सारी वस्तुएं सही होगी, तो उसमें जो जो प्रक्रिया से वह गुजरने वाली है, अर्थात जिन जिन प्रक्रियाओं से वस्तुओं का निर्माण होगा, उनका निरीक्षण किया जाता है। फिर है निष्पादन एवं निरीक्षण तथा परीक्षण। अर्थात जब कोई भी उत्पाद का निष्पादन हो जाएगा, अर्थात वह जब कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसका टेस्टिंग होगा, चेकिंग होगा, और तब फिर उसे परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। फिर उसका ग्राहकों के नज़र से उसका परीक्षण किया जाएगा, तब जाके वह क्वालिटी कंट्रोल में आगे अपना स्थान बनाएगा। फिर है दोषों का पता लगाकर उन्हें दूर करना या कार्रवाई करना। अर्थात दोषों का पता लगाकर उनमें जो डिफेक्ट होंगे, जब वह कंप्लीट हो जाएगा कोई भी उत्पाद, फिर उनमें अगर किसी भी प्रकार का डिफेक्ट होगा तो उनको जांच करके उनका पता लगा करके उन्हें दूर करने के लिए फिर जितने भी प्रोसेस किए जाए, बाकी पिछले सभी उत्पादों में फिर उसका यूज़ किया जाए। जैसे कि अगर कोई उत्पाद खराब बन गया तो ठीक उस उत्पाद के पिछले 100 उत्पादों को भी उसी प्रक्रिया से चेक किया जाएगा और उसके बाद उनमें अगर डिफेक्ट पाए जाएंगे तो उनको दूर किया जाएगा। तो ये गुणवत्ता नियंत्रण की अवस्थाएं हैं, और इनमें से सबसे मुख्य अवस्था यह है कि उत्पाद का उपयोग, अर्थात जब हम किसी भी वस्तु की एक्सपायरी के बारे में या उसको यूज़ करने के बारे में सुनते हैं या जानते हैं, तो वह गुणवत्ता नियंत्रण से ही आता है। अर्थात उत्पाद का उपयोग हम कब तक कर पाएंगे, वह उत्पाद हमें कब तक लाभ दे सकेगा, यह क्वालिटी कंट्रोल के माध्यम से ही हमें पता चल पाता है। तो गुणवत्ता नियंत्रण की अवस्थाओं में यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आज हमने जाना कि गुणवत्ता नियंत्रण के लाभ क्या हैं, उनकी अवस्थाएं क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे की जानकारियाँ लेकर के आऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।